अगला और आखिरी टॉपिक सोर्सेज ऑफ लॉ का बच्चों, क्या जजेस कानून बना भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपने 1999 में एक कानून एज अ हाई कोर्ट जज बनाया। क्या बनाया? वैसे तो डिफेंस यूनियन लिस्ट का मामला है, फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट का मामला है, बट हम अपने स्टेट ऑफ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट फोरम एग्जीबिशन वाइफी करवाना चाहते हैं। गुजरात में ऐसा वो जो अपना कौन सा सिटी है भाई, गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सिटी, जहां पे काफी ईयर 10-15 साल पहले से फॉरेन डेलीगेट्स को बुलाया जाता है, उनको साइट दिखाई जाती है बिजनेस की और उनसे इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने इसको 2 साल पहले स्टार्ट किया, 3 साल पहले यूपी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से स्टार्ट किया है, जिसको इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव, बिजनेस कॉन्क्लेव के नाम से बोला जाता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो गुजरात हाई कोर्ट ने बोला कि भाई यहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि बाहर से लोग आए, बट क्योंकि ये फॉरेन अफेयर्स का मामला है, ये स्टेट लिस्ट का मैटर नहीं यूनियन लिस्ट का मैटर है, तो भाई इस पे सुप्रीम कोर्ट दखल अंदाजी देगा। बट हाई कोर्ट कह रहा है नहीं, स्टेट के लिए बेटर है, दूसरे स्टेट से गुजरात में लोग आएंगे नौकरी करने के लिए, जब हमारे यहाँ विदेश से इन्वेस्टमेंट आएगा, फैक्ट्री लगेगी, तो दूसरे स्टेट के लोगों को भी नौकरी मिलेगी, तो कंट्री ओवरऑल डेवलप करेगी, गुजरात तो डेवलप करेगा ही करेगा। तो हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि 5,000 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट हम वैलिडेट करते हैं, आप फर्दर गवर्नमेंट रूल्स को वायलेट ना करते हुए इस कॉन्क्लेव को स्टार्ट करिए और सैंक्शंस ले लीजिए। यूनियन गवर्नमेंट से बाद में लेना पड़ेगा ना, बट अभी तो जज साहब ने कानून बना ही दिया, उसके ऊपर फिर कल को मान लीजिए लेजिस्लेशन आ जाए पूरे देश में कोई, नहीं तो स्टेट में लेजिस्लेशन आएगा, उसकी परमिशन भी गवर्नर के थ्रू जाएगी, प्रेसिडेंट के थ्रू, और एक्टिवेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो अगर ऑलरेडी किसी केस में डिसीजन हो चुका है और मैं एज अ जज ऑफ अनदर लोअर कोर्ट उसको यूज करूं, तो वो जुडिशियल प्रेसिडेंट है। तो पड़ोसी के घर से जामन ले आके अपने घर में दूध में डाल के दही बना लो। हम बात कर रहे हैं पहली बार दही कैसे बनी होगी। इज दैट अंडरस्टूड? सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन पावर बच्चों को वो अलाउड करेंगे वही क्लास कर सकता है ना, जैसे कितने बच्चे जुड़ जाए। क्या क्या? चलिए सो फिर ये कोई बात नहीं। तो ये बात समझ में आ गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा राज्यसभा को राइट देता है क्या बनाने का बच्चों? लॉ। जुडिशरी के पास ये पावर होती है, अगर कोई कानून में कुछ गड़बड़ी है तो वो उसको तुरंत कैंसिल करने की बात करेगा, अगर कानून में कुछ कम है तो उसको एड ऑन करने की बात करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? प्लस कोर्ट के पास ये भी पावर है कि सिटीजन के राइट्स और ड्यूटीज को रेगुलेट करेगा। सर कैसे? मान लीजिए कि किसी बच्चे की उम्र 16 साल है और उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो एज ऑफ मेजोरिटी तो 18 मानी गई है, बट कोर्ट में केस ये गया कि 16 साल वाले बच्चे के लिए कोर्ट ने एक रिश्तेदार को उसका केयरटेकर बना दिया। हो सकता है 2 साल में वो केयरटेकर इतना डोमिनेट कर जाए, इतना डोमिनेट कर जाए कि 18 साल होने में प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले, तो कोर्ट बोलेगा ये बात तो गलत है, यहां पे एज ऑफ मेजोरिटी क्या बनाई गई? 21 साल। समझ में आ गया? तो पेरेंट्स अगर मान लीजिए किसी पर्पज से दोनों हस्बैंड वाइफ देश के बाहर भी हैं और केयर टेकर अपॉइंट हो गया या डेथ हो गई दोनों पेरेंट्स की और कोर्ट ने किसी को केयर टेकर बना दिया, इसको बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी। तो यहां पे एज ऑफ मेजोरिटी 18 नहीं मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी? 21 ही मानी जाएगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो कोर्ट प्रोविजंस को इंटरप्रेट करेगा। जैसे निर्भया केस हुआ था, ज्योति सिंह वाज द नेम ऑफ दैट गर्ल, तो बोला गया था ये जो सोनू सिंह नाम का लड़का है, ठीक है ये बालिग नहीं है, बट हरकतें इसकी बालिगों से भी ज्यादा खतरनाक थी, तो 16 साल में जो इसने कांड किया इसको वही सजा मिलेगी जो 18 साल से ऊपर वालों को मिलती है। 14 साल का कोई लड़का है, अपने पिताजी की रिवॉल्वर, पिताजी थे क्रिमिनल, अपने पिताजी की रिवॉल्वर लेकर 4 उनके दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया और बोल रहे हैं माइनर है। माइनर है ये? अगर माइनर है तो इसकी बुद्धि इतनी कैसे डेवलप हो गई? तो इसका मतलब ये एज से माइनर हो सकता है बट बुद्धि इसकी ज्यादा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो हम जब क्लास 1 में थे हमको पैजामे का नाड़ा बांधना नहीं आता था, क्लास 3 में तो मुश्किल से टाई की नॉट बनानी सीखी थी। आज 4 साल का बच्चा फोटोग्राफर को क्या कह रहा है, फोकल लेंथ नीचे करो, जूम ऐसे एडजस्ट करो, वाइड एंगल करो, तब फोटो खींचना, हम मुंह बना रहे हैं ऐसे चोंच की तरह। तो बच्चों के अंदर जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बढ़ गया। जो टॉपिक आपके दादाजी ने एमएससी में पढ़ा होगा
पापा ने बीएससी में पढ़ा होगा, आज वो एक्सपेरिमेंट 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ओवरऑल जो इंटेलेक्ट है वो बढ़